जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग छठ गोस्वामियों के विषय में चर्चा वार्ता कर रहे हैं। इनके जीवन से कुछ मोती चुन रहे हैं जिनको अपने गले में पहन सकें, जिनको अपने जीवन में उतार सकें। ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति, ऐसी अद्भुत वैष्णव संबंध, ऐसे अद्भुत गुरु आज्ञा पालन शायद ही कहीं और आपको देखने को मिले। इतनी दृढ़ता, इतनी सौम्यता, इतनी विनम्रता कहाँ दिखती है? संसार में देखा गया है, जब लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं तो विनम्र नहीं रह पाते, क्रोध आता है। चिड़चिड़ मचती है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है थोड़ी तपस्या करो तो। और यहां वैराग्य भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन तप कर रहे हैं, भयंकर तपस्या हो रही है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन नहीं है, फिर भी सौम्यता है। ये थोड़ा अलग है। आप एक दो दिन कठिन तपस्या कीजिए, प्रसाद ना पाइए, निर्जल रहिए, 2 दिन के बाद तक देखिएगा अपना हाल। और इधर वैराग्य मूर्ति, विनम्रता की सारी हदें पार हो रही हैं। हमने पढ़ा पिछली क्लास में किस प्रकार रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को खूब डांट लगाई और कहा, मूढ़, तू वैराग्य वेश के योग्य ही नहीं है। तूने अपरिपक्व अवस्था में वैराग्य धारण किया है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ऐसे ही वैराग्य ले लिया है, मन में नहीं आया है वैराग्य, तन का वैरागी है। तुझे क्रोध आया? वैराग्य और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। तुझे क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं आया? जा, यहां से वापस चला जा, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता। क्या संबंध है गुरु और शिष्य के? ये वही शिष्य है जो पूरी सहायता कर रहा है, किताब लाके देता है, श्लोक ढूंढता है, बिस्तर लगाता है, पंखा करता है। और उसी शिष्य को निकाल दिया, उसी शिष्य को भगा दिया, बोले जा यहां से। इंसान कई बार आसक्त हो जाता है, जो बहुत सेवा कर रहा होता है उससे, बोलते इसको कहूंगा तो कहीं भाग जाएगा। तो रूप गोस्वामी सो अनअटैच्ड, भाग जाएगा क्या? भगा दिया उसको। जब तक मूड ठीक नहीं है वापस मत आना। जीव नतमस्तक होकर सुन रहे थे चुपचाप, और अपने अपराध की गंभीरता समझ रहे थे, डिफेंड नहीं कर रहे थे,
वो सोच रहे थे गुरुदेव सही कह रहे हैं। मुझे गुस्सा आया और गुरुदेव सही कह रहे हैं कि बिना क्रोध का त्याग करे मैं त्यागी कैसे हो सकता हूं, वैरागी कैसे हो सकता हूं। और बिना वैरागी हुए, बिना हृदय से इस सब चीजों को हटाए मैं कृष्ण प्रेम कैसे पाऊंगा। शोक और अनुताप की अग्नि धूम धूम कर जलने लगी उनके हृदय में। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर, गुरु को प्रणाम कर वहां से चल दिए। दूर एकांत में रहने लगे। संकल्प किया कि जब तक गुरुदेव के मनोभाव के अनुकूल नहीं हो जाऊंगा तब तक यहीं अकेला जप करूंगा और किसी लोकालय में प्रवेश नहीं करूंगा, किसी आदमी का मुंह भी नहीं देखूंगा, किसी जीव को भी नहीं देखूंगा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं देखूंगा, अकेला रहूंगा यहीं। कब तक? जब तक मेरा मूड मेरे गुरु के मूड के जैसा नहीं हो जाता। जब तक उनके मूड के अनुकूल मैं अपने को ढाल नहीं लेता। क्योंकि मुझे उनके मूड जैसा बनाना है, उनको अपने मूड जैसा नहीं करना है। कई बार शिष्य कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, हमारी सुनो, हमारी मूड ये है, हमारा मूड ये है, हमारे मूड के अकॉर्डिंग आपको बात करनी चाहिए। जबकि शिष्य का धर्म है वो अपने मूड को बदले अपने गुरु के मूड के अकॉर्डिंग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप भक्ति के आनंद को छू भी नहीं सकते। भक्ति में भौतिक आनंद ढूंढ लोगे और वहां मस्त हो जाओगे, लेकिन भक्ति में भक्ति के आनंद को स्वाद करने के लिए आपको समन्वय करना होगा। जब तक हमारा मूड हमारे स्वामी के मूड के जैसा नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर पाते। हम देखते हैं ईश्वरपुरी के जीवन में, ईश्वरपुरी जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, भगवान के धाम प्रवेश करने वाले थे, तो उनका एक शिष्य था रामचंद्रपुरी। किस प्रकार वो कह रहा, गुरुदेव आप रोते क्यों हो? रोना थोड़ी चाहिए, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। वो गुरु को ही ज्ञान देने लगा। गुरु के मूड के अकॉर्डिंग नहीं समझ रहा कि गुरु क्या मूड है उनका इस वक्त, उन्हीं को ज्ञान दे रहा है। गुरुदेव ने लात मार के बोला, इस आदमी को ले जाओ यहां से, अगर ये मेरे पास रहा मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा। तो जब तक हमारा मूड गुरु के मूड के अकॉर्डिंग नहीं होता, आप तब तक ये दिव्य आनंद स्वीकार नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, पा ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपका मूड और उनका मूड क्लैश करेगा। आप बोलोगे मैं होता तो नहीं करता ऐसा। मूर्ख जीव, तुम कर भी नहीं सकते वैसा। लेकिन जब तक ये समन्वय नहीं होगा तब तक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होगा। जीव गोस्वामी ने ठान ली। जीव गोस्वामी ने डिफेंड नहीं किया, अपने लॉजिक नहीं दिए, सरलता से बोले जब तक मैं अपना मनोभाव गुरु के मनोभाव के अकॉर्डिंग नहीं कर लेता, मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ अपने को पीटूंगा। वे भिक्षा के लिए भी नहीं जाते। कोई गांव से आके दे जाता तो उसे ले लेते, नहीं देता तो उपवासी रहते कई दिन तक। कभी भिक्षा में कुछ गेहूं दे जाए, उसको चूरा बना के यमुना का जल मिला के गोली बना के उसको खा जाते या पी लेते पानी में घोल के। इस प्रकार का जीवन जी रहे थे। आप में से कितने लोग कर पाओगे ऐसा? हम तो रास्ते में ढाबे ढूंढ रहे थे हैं।
जीव गोस्वामी वही बस उतना ही पा रहे थे, बस हो गया। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन अकस्मात सनातन गोस्वामी उन्हें खोजते खोजते उधर आ निकले। अब सनातन गोस्वामी कई दिन से ढूंढ रहे थे, कहां चला गया जीव। पता तो उन्हें लग गया कि रूप ने यह काम किया है। अब ढूंढने लगे जीव कहां है। अब किसी ने देखा ही नहीं जीव को, क्यों अकेले रह रहा है। तो ढूंढने लगे, चलो ढूंढता हूं कहां है। और एक दिन उधर की दिशा में पहुंच गए। उनकी दशा देखकर तो हृदय पिघल गया। झरझर शरीर, ऐसा शरीर की हड्डियां गिन लो। आंखों में अभी भी आंसू हैं। तो सनातन पूछते हैं, जीव तुम्हारी ये दशा। जीव कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो इससे भी बुरा डिजर्व करता हूं। मैं अपने गुरु के हृदय में जगह बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मनोभाव उनके मनोभाव जैसा नहीं है। इसलिए मैं ये तप कर रहा हूं कि मैं उनके जैसा हो जाऊं, उनके मनोभाव को समझ सकूं। सनातन गोस्वामी से उनकी ये दिशा देखी नहीं गई। वृंदावन पहुंचकर रूप गोस्वामी को बुलाया और कुछ कहा नहीं, बस पूछा, रूप, तुम्हारा भक्ति रसामृत सिंधु का काम कहां तक हो गया। रूप गोस्वामी कहने लगे, हे प्रभु, काम तो बहुत हो गया और अभी तक समाप्त भी हो गया होता है अगर जीव यहां होता तो। मैंने उसे किसी अपराध के कारण अपने पास से हटा दिया है, निकाल दिया है। अगर वो होता तो अभी तक ये किताब बन चुकी होती। सनातन गोस्वामी ने अवसर प्राप्त कर तुरंत बोला, मैं सब जानता हूं, मैं उसे देखकर आया हूं। अनाहार, अनिद्रा, उपवास और कठोर तप के कारण शरीर इतना जर्जर हो गया है कि उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। बस प्राण किसी प्रकार जाने से रुके हुए हैं। रूप जरा बताओ तो महाप्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी थी। रूप कहने लगे, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। तो सनातन कहने लगे, तो फिर अपने जीव पर दया क्यों नहीं करते रूप। महाप्रभु ने कहा है जीवे दया, तो ये वही जीव है, इस पे दया क्यों नहीं करते। रूप गोस्वामी ने अपने गुरुवत ज्येष्ठ भ्राता की इंकित बात को जान लिया। जान गए कि भाई चाहते हैं कि मैं जीव को अब क्षमा कर दूं। उन्होंने तुरंत अपने हृदय से उनको क्षमा किया। जब सीनियर कह रहे हैं तो अपनी बातों को बल नहीं दिया जाता। अगर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की बात नहीं मानते तो ये वही बात हो जाती जो जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की। क्योंकि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के मनोभाव को नहीं पढ़कर अपनी तरह कार्य करने लगे, तो यहां रूप की भी यही गलती हो जाती अगर वो सनातन गोस्वामी के मनोभाव के अकॉर्डिंग अपने मनोभाव नहीं बदलते तो। रूप गोस्वामी ने तुरंत अपने मनोभाव को बदल दिया। सनातन गोस्वामी चाहते हैं कि मैं जीव को क्षमा कर दूं। उसी समय इन्होंने पत्र लिखा, रूप गोस्वामी ने, और एक और व्यक्ति को बुलाया कि जाओ ये पत्र
जीव को दे आओ और उसे बुला लाओ। सनातन ने कहा पत्र मुझे ही दे दो, जीव बाहर खड़ा है। जीव का तो प्रायश्चित हो चुका था। उनके स्वभाव में मनोवांछित परिवर्तन भी हो गया था। गुरुदेव की करुणा प्राप्त कर उन्हें एक नया जीवन मिल गया। वास्तव में देखा जाए तो सारी घटना प्रभु की प्रेरणा से हुई। इसमें दोष तो किसी का भी नहीं था। इसके द्वारा प्रभु को, भक्त साधक को हर प्रकार की काम वासना से, यहां तक कि भुक्ति मुक्ति की वासना से भी सावधान करना था। साथ ही वल्लभ भट्ट के संशोधन, जीव गोस्वामी के क्रोध और रूप गोस्वामी के शासन द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए आदर्श स्थापित करना था। वल्लभ भट्ट से भूल करवाकर और उसे स्वीकार करवाकर उनके औदार्य का, जीव से संशोधन प्रतिवाद कराकर गुरु मर्यादा की रक्षा का, रूप गोस्वामी से संशोधन स्वीकार करवाकर और जीव को दंड दिलवाकर उनके दैन्यता का, महाप्रभु ने इन सब का आदर्श स्थापित किया। भुक्ति मुक्ति की स्पृहा को पिशाचिनी कहना हर वक्त सर्वदा सही था। भक्त लोग इससे गंभीरता से लें, इसलिए महाप्रभु ने यह लीला रची। उधर वल्लभ भट्ट ने पहले संशोधन किया और फिर उसको रोक भी दिया। आदर्श कि औदार्य क्या है, अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। वल्लभ भट्ट ने की, वल्लभ भट्ट से भूल हुई, उसने स्वीकार कर ली। जीव ने संशोधन किया ताकि गुरु की मर्यादा की रक्षा हो सके, जो कि सर्वदा एक शिष्य का धर्म है। रूप गोस्वामी ने संशोधन स्वीकार कर लिया और जीव को दंड दिया। दैन्यता का प्रदर्शन हो गया। और आप जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो उस श्लोक की व्याख्या करते करते रूप गोस्वामी ने वल्लभ भट्ट के संशोधन पाठ की भी सराहना की है। उन्होंने लिखा है, व्याप्नोति हृदयम यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह इति पाठन तुरंतु सुशीलष्टम। तो स्पृहा पे उन्होंने विशेष बल दिया है। खैर, जीव गोस्वामी के आने से भक्ति रसामृत सिंधु की रचना समाप्त हुई। इसकी रचना के 1 वर्ष बाद रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को पृथक रूप से सेवा करने के लिए राधा दामोदर की जुगल मूर्ति प्रदान की। भक्ति रत्नाकर में इसका उल्लेख है, राधा दामोदरो देव श्री रूपेण प्रतिष्ठित, जीव गोस्वामी ने दत्त श्री रूपेण कृपा बंधित। अर्थात कृपा के सागर श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर देव को प्रकट कर निस्वार्थ जीव गोस्वामी को उसकी सेवा प्रदान की। भक्ति रत्नाकर में यह भी उल्लेख है कि राधा दामोदर ने स्वप्न रूप गोस्वामी को उन्हें जीव गोस्वामी को समर्पण करने की आज्ञा दी थी। रूप गोस्वामी ने स्वप्न में देखी मूर्ति के समान ही मूर्ति तैयार करवाकर जीव गोस्वामी को दी। इससे स्पष्ट है कि राधा और दामोदर स्वयं जीव गोस्वामी की प्रेम सेवा के लाभ से उनके पास आए थे। तभी वे उनसे तरह तरह के खाद्य मांगते थे और जीव उन्हें खाते देखते थे।
मध्य मध्य भक्ष द्रव्य मांगे श्री जीवेरे, श्री जीव देखे प्रभु भंज के प्रकारे। एक बार उन्होंने उन्हें बुलाकर हंस हंस कर बंशी बजाते हुए अपने भुवन मोहन रूप के दर्शन दिए। उसे देखकर जीव मूर्छित हो गए। चेतना आने पर उनके हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही और दोनों नेत्रों से बहती अश्रुधार उनके वक्ष को सिक्त कर रही थी। एक दिन बजाए बंशी हंसिया हंसिया, श्री जीव कहे मोरा देखे आसिया। किशोर बयस बेश भुवन मोहन, देखिताए जीव होइले अचेतन। चेतन पाया हिया आनंद उथेले, भासिया दिगल टूटी नयर न जेले। आंखों से जल बह रहा है, वक्षस्थल भीग गया। सनातन गोस्वामी को श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन शिला प्रदान की थी, वह भी उनके अप्रकट्य के पश्चात जीव गोस्वामी राधा दामोदर जी के मंदिर में ले आए थे। वह शिला आज भी वहीं वर्तमान है। कुछ दिनों के बाद राधा दामोदर जी के मूल विग्रहों को औरंगजेब के भय से जयपुर ले गया, जहां वे अब हैं। राधा दामोदर के मंदिर में उनकी एक जगह एक प्रतिभू विग्रह की स्थापना हुई, जिनकी सेवा श्रृंगार वट के दक्षिण पूर्व रूप गोस्वामी की भजन कुटी के निकट राधा दामोदर के वर्तमान मंदिर में अब भी होती है। इस मंदिर के निर्माण के बाद जब रूप गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे, यह सूचना वृंदावन शोध संस्थान में सुरक्षित एक दस्तावेज की नकल से मिलती है, जिसके अनुसार जीव गोस्वामी ने इस मंदिर के लिए जमीन आलीशा चौधरी नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी। मंदिर के प्रकोष्ठ में जीव गोस्वामी ने बड़े कष्ट से संग्रह किए हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का एक भंडार रख छोड़ा था, जिसका दुर्भाग्य से चिन्ह अब वहां नहीं है। इस ग्रंथ भंडार का प्रमाण स्वयं जीव गोस्वामी की विल में है, जो संकल्प पत्र लिखा उन्होंने, जो आज भी शोध संस्थान वृंदावन में सुरक्षित है। इसमें विशेष वर्णन हुआ है। खैर, 12-13 वर्ष के बाद वृंदावन के आकाश पर छा गई दुर्दैव की कालिमा। सनातन गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। रूप और रघुनाथ भट्ट ने भी शीघ्र उनका अनुगमन किया। काशी के भारत विख्यात सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, जो महाप्रभु की कृपा से प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से वृंदावन में वास कर रहे थे, पहले ही अंतर्ध्यान हो चुके थे। महाप्रभु के प्रधान परिकरों में जो बच रहे, उनमें जीव को छोड़कर सब लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज बहुत वृद्ध हो जाने के कारण लोकांतर यात्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस लोक से उस लोक में जाने की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सब बहुत बूढ़े हो गए। ऐसे में महाप्रभु की प्रचारित भक्ति धर्म की विजय पताका को जो रूप सनातन ने फहराया था, उसे ऊंचा बनाए रखने का भार आ पड़ा जीव गोस्वामी के कंधों पर। उन्होंने सब प्रकार से इसके योग्य होने को सिद्ध भी किया। उनके पांडित्य की ख्याति तो पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी। जो दिग्विजयी पंडित आते, वृंदावन शास्त्रविद वैष्णवों के साथ तर्क वितर्क करके उन्हें वैष्णव समाज के मुख्य पात्र श्री जीव गोस्वामी के सम्मुख जाना पड़ता। उन्हें उनके साधन बल और असाधारण पांडित्य के कारण निष्प्रभ होना पड़ता। बहुत से भक्त और जिज्ञासु आते भक्ति धर्म में दीक्षा ग्रहण करने या भक्ति शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने। सबकी जीव गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण करना ही होता।
सबको वहां आश्रय मिलता। साधन तत्व की मीमांसा हो या किसी शास्त्र की व्याख्या, जीव गोस्वामी के अनुमोदन के बिना उसे वैष्णव समाज में मान्यता प्राप्त करना असंभव था। इसीलिए रूप सनातन के अंतर्ध्यान होने के पश्चात जीव गोस्वामी का ब्रज मंडल के अधिनायक के रूप में उभर आना बड़ा स्वाभाविक था। जीव गोस्वामी शुद्ध वैष्णव तत्व को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जो भी रूप और सनातन ने उन्हें सिखाया था, उन शिक्षाओं से तनिक भर भी भटकते नहीं थे। जीव गोस्वामी के साथ कहीं कहीं जगह तो मीराबाई के साक्षात की भी कथा है, कहीं कहीं अकबर की भी कथा है। जीव गोस्वामी और मां जानवा की भी कथा है। भक्ति रत्नाकर में जीव के साथ नित्यानंद प्रभु की पत्नी मां जानवा के साक्षात्कार का उल्लेख है। जब वे वृंदावन गईं तो जीव गोस्वामी ने उन्हें घूम घूम कर ब्रजमंडल के दर्शन कराए। उनकी आज्ञा से बृहद भागवत अमृत रूप सनातन आदि के कुछ ग्रंथ भी उन्हें पढ़कर सुनाए, जिन्हें सुन वे इतना भाव विवल हो गईं कि उन्होंने अपने आप को संभालना दुष्कर हो गया। जीव गोस्वामी जैसे तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न और मेधावी थे, वैसे ही सुयोग्य और भारत विख्यात पंडितों से शास्त्र अध्ययन करने का उन्हें सुअवसर भी प्राप्त हुआ था। सनातन और रूप का पंडित्व, कवित्व, भक्ति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और पैतृक संपत्ति के समान उनसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। ग्रंथ रचना काल में उनकी सहायता करते समय भक्ति के क्षेत्र में उनके शीर्ष स्थान ग्रंथों की हार्द उन्हें हस्त कमलवत उपलब्ध हो गई थी। अब जो भक्त रूप गोस्वामी को असिस्ट कर रहा हो उनकी ग्रंथ रचना में, उसकी स्वयं की भक्ति के प्रति उनकी स्वयं की भक्ति और साधन और भजन क्रिया इत्यादि समस्त क्षेत्रों में लाभान्वित होना तो बड़ा स्वाभाविक है। गुरुदेव लिख रहे हैं, शिष्य बैठा सुनता है, प्रश्न भी पूछता है, सहायता भी करता है, तो नॉलेज एकदम फिल्टर होती रहती है। जो कोई जिज्ञासाएं आती हैं, डाउट्स आते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी भक्ति के वो ऐसे अनोखे रत्न मिले जो आगे ले जा रहे हैं इस वैष्णव संप्रदाय को बिना किसी और संशोधन के। प्योर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य मिली रूप सनातन को, और रूप सनातन से यह धरोहर मिली जीव गोस्वामी को। उनका सारा जीवन बीत गया था कृष्ण लीला, रस तत्व, वैष्णव आचरण और भक्ति पथ में विधि और निषेध संबंध ग्रंथों की रचना के द्वारा वैष्णव मत को प्रतिष्ठित करना था। पर वैष्णव मत की प्रतिष्ठा दृढ़ रूप से उसकी दार्शनिक भित्ति सुदृढ़ किए बिना हो नहीं सकती थी। इस कार्य के लिए उनके पास अवकाश ना था, कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए रूप सनातन ने यह कार्य सौंपा था किसको? जीव गोस्वामी को। उन्होंने छठ संदर्भ की रचना की। जिस दक्षता से इसे संपन्न किया, उससे वैष्णव धर्म जितना संपन्न और सुदृढ़ हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। इससे तो वैष्णव धर्म के प्रति यही एकदम दृढ़ता आ गई। संदर्भों के अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक ग्रंथ की रचना की।
अनेकों का संकलन किया, अनेकों की व्याख्या की। उन सब का ना तो मुद्रण हुआ और ना ही वे अभी उपलब्ध हैं। कुछ के प्राचीन ग्रंथों में नाम मात्र देखने को मिलते हैं। जीव गोस्वामी के शिष्य कृष्णदास अधिकारी उनके ग्रंथों की एक तालिका छोड़ गए, जिसके आधार पर नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर में एक तालिका प्रस्तुत किया है। तो ग्रंथ उन्होंने इतने लिखे, कई मिले और कई अभी मनुष्य जाति को मिल भी नहीं पाए। कहां चले गए पता नहीं। मैं अभी इसके विषय में नहीं कहूंगा, नहीं तो उनके ग्रंथों की रचनाएं तो बहुत हैं। कुछ व्याकरण ग्रंथ हैं, हरिनाम अमृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कुछ स्तव ग्रंथ हैं, कृष्ण चर्चा दीपिका, गोपाल विरुदावली, श्री माधव महोत्सव, भावार्थ चंपू, रसामृत शेष इत्यादि बहुत सारे हैं। कुछ लीला ग्रंथ हैं जैसे गोपाल चंपू, कुछ टीका ग्रंथ हैं, ब्रह्म संहिता का टीका, गोपाल तापनी उपनिषद का टीका, भक्ति रसामृत सिंधु का टीका, उज्ज्वल नीलमणि का टीका, अनेक अनेक टीके इन्होंने लिखे। संदर्भ तो आप जानते ही हैं, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये 6 संदर्भ है जो जीव गोस्वामी ने लिखे। तो ये केवल मुख्य मुख्य बोले मैंने, अदरवाइज इतने ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने कि हम पढ़ पढ़ के जीवन बीत जाएगा पर पढ़ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी ने इन सब ग्रंथों का निचोड़ हमें अपनी किताबों में दिया है, इसलिए हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो इन सब ग्रंथों का निचोड़ आपको मिल जाएगा। इसलिए हमें अलग अलग करके ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीव गोस्वामी की जो कृपा हमें मिली है, प्रभुपाद जी ने उस कृपा को कंडेंस फॉर्म में हमारे आगे पेश कर दिया है। इनके ग्रंथों के अगर ऊपर बात करी जाए तो हर ग्रंथ के ऊपर कुछ कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतनी योग्यता नहीं मेरी कि सब ग्रंथों को के सार को पढ़कर आपको प्रस्तुत किया जाए। जीव गोस्वामी ने तो इतने ग्रंथ लिख दिए। लेकिन किस प्रकार एक शिष्य का आचरण होना चाहिए, जीव गोस्वामी के जीवन से सीखने को मिलता है। भगवान की लीलाओं का किस प्रकार चिंतन किया जाए, ये सब देखने को मिलता है। अब ग्रंथ बन तो गए, पर ग्रंथ बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन ग्रंथों का प्रचार करना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों की रचना तो हो चुकी थी। भक्ति रस और सिद्धांत संबंधी प्रचुर ग्रंथों की रचना श्री रूप और सनातन पहले ही कर चुके थे। दार्शनिक सिद्धांत संबंधी जिन ग्रंथों की कमी थी वह जीव गोस्वामी ने पूरी कर दी थी। फिलॉसफी अब जीव गोस्वामी ने दे दी, पर चरित्र ग्रंथों की अभी भी कमी थी। स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त ने महाप्रभु के चरित्र से संबंधित घटनाओं को सूत्र रूप में लिख रखा था। ये ग्रंथ स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त के कड़चा नाम से प्रसिद्ध थे, पर ये संस्कृत में थे और इतने संक्षिप्त थे कि सर्वसाधारण की इनके द्वारा तृप्ति होना संभव ही नहीं। महाप्रभु के अंतरंग भक्त श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने भाषा में उनके एक सरस चरित्र की आवश्यकता का विशेष रूप से अनुभव किया था और उसके लिखे जाने की भविष्यवाणी भी की थी। गौर लीला दर्शन कर इच्छा होती है और उसे भाषा में लिख सकूं, पर मैं अधम हूं, लिखना क्रम मुझे आता नहीं, लिखूं कैसे, ऐसे लिख रहे हैं नरहरि सरकार।
जो लिखेगा उसका जन्म अभी हुआ नहीं, उसे प्रकट होने में अभी विलंब है। जब सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना होगी तो सब लोग इसे समझ पड़ेंगे। हे नाथ, ये मेरी इच्छा कब पूरी होगी? नरहरि सरकार की उस इच्छा की पूर्ति का समय अब आ गया था। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम से ग्रंथ की रचना की, जो बाद में चैतन्य भागवत नाम से विख्यात हुई। कृष्ण लीला पर जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसी प्रकार चैतन्य लीला पर यह एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में पूजा जाने लगा। इसीलिए श्री जीव आदि ने, वृंदावन के प्रमुख गोस्वामियों ने इसका नाम बदलकर चैतन्य भागवत रख दिया। जैसे कृष्ण लीला पे श्रीमद् भागवत है, वैसे ही चैतन्य लीला पर इस ग्रंथ का नाम होना चाहिए चैतन्य भागवत। इसी समय लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिख दिया था। वो इतना विख्यात नहीं हुआ जितना चैतन्य भागवत। पर चैतन्य भागवत में महाप्रभु की अंत लीला का वर्णन नहीं था। इसकी कमी भक्तों को लगने लगी। उन्होंने मिलकर वृंदावन दास ठाकुर से आग्रह किया कि महाप्रभु की लीला, अंत लीला का भी वर्णन किया जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय बड़े बूढ़े थे, शरीर से लाचार थे, लेकिन वैष्णवों की इच्छा पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। वह वैष्णवों की प्रेमपूर्ण आग्रह की अवहेलना ना कर सके। जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी का आशीर्वाद ले वह इस कार्य में जुट गए। कई वर्ष लगातार परिश्रम के पश्चात उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ समाप्त किया। इस ग्रंथ को बांग्ला साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी में रामचरितमानस को, जैसे रामचरितमानस फेमस है भगवान राम के लिए, वैसे ही ये फेमस है चैतन्य महाप्रभु के लिए, श्री चैतन्य चरितामृत। गौड़ीय गोस्वामी गण ने वेद, वेदांत, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों के विशाल समुद्र का मंथन कर जिस अमृत का निष्कासन किया था, वो कलश अब भर चुका। आवश्यकता थी प्यासे लोगों में इसे बांटने की। यह कार्य आसान नहीं था। यह ऐसे लोगों के द्वारा ही हो सकता था जो स्वयं शास्त्रों के मर्मज्ञ हों, असाधारण भक्ति भाव संपन्न हो और महाप्रभु के प्रिय कार्य को जानकर अपना जीवन इसको समर्पित कर सके। महाप्रभु की इच्छा से ऐसे 3 महापुरुष वृंदावन में आ चुके थे। ग्रंथ तो बन गए, अब इन ग्रंथों का वितरण का भार भी जीव गोस्वामी के सर पर है। और जीव गोस्वामी तलाश कर रहे हैं उन 3 लोगों की जो भक्ति में भी बहुत गहरे और महाप्रभु की इस इच्छा को, महाप्रभु की इस आपाद अमेजिंग कलेक्शन को पिपासु लोगों के साथ बांट सके। तो ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और किस प्रकार ये आगे महाप्रभु की इस योजना को, जीव गोस्वामी की आज्ञा को पालन करेंगे, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय। तो एक तो प्रोसेस है ग्रंथ लिखना। अब लिख के अलमारी में बंद कर देना तो लाभ नहीं हुआ। लाभ होगा जब दुनिया के पास जाएगा। यह कार्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिखने का कार्य इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो व्यक्ति ग्रंथ वितरण कर रहा है, महाप्रभु को विशेष प्रिय है। जो भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों को बांट रहा है,
वो उतना ही बड़ा कार्य कर रहा है जितना बड़ा कार्य लेखक ने उसे लिखने में किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम सबको आज्ञा दी, ग्रंथ बांटो। हम इसको छोटा समझकर, प्रायोरिटी ना देकर कहीं और उलझ जाते हैं। लेकिन असली प्रचार, प्रभुपाद जी बोलते थे प्रचार मतलब एक ही है, ग्रंथ वितरक को प्रचारक कहा जाता था पहले। जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वही प्रचारक है। तो हम सबको प्रचारक बनना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। खैर, पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनने वाली है जो कि कल सुबह बनेगी। कल जानेंगे वो 3 लोग कौन थे। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी है तो कह सकता है, पूछ सकता है। कोई नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि कठिन तपस्या के बाद भी अगर हमारा दैन्यता, विनम्रता, ये सब बना रहना चाहिए, जैसे जीव गोस्वामी का बना रहता था। क्योंकि गुरु जब उनको त्याग कर दिए, फिर भी वो अपने आप को सुधारने के लिए वो अपने प्रयास किए और गुरु के मूड के हिसाब से वो रहने का, सेवा करने के लिए अपने आप को करेक्ट किया, प्रयास किए। तो इसमें आपने ये हमें समझाया कि जब तक गुरु की मनोभाव के हिसाब से हम नहीं जिएंगे, उनके मनोभाव के साथ हमारा मनोभाव समन्वय नहीं होगा, तब तक हम भक्ति का असली जो आनंद है, असली रस है, उसको हम नहीं ले पाएंगे। तो उनके मनोभाव को जानना बहुत जरूरी है। और आपने ये भी बताया कि जब सीनियर कुछ कहें, हमें उन्हीं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ना कि अपने मन के हिसाब से करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी उनको बोले कि उनको क्षमा कर दो, तो वो तुरंत एक्सेप्ट करिए, नहीं तो उनको सेम अपराध हो जाता। तो वो भी गुरु के मन के हिसाब से, सीनियर के मन के हिसाब से कर रहे हैं। और ये जो सुंदर लीला हुई, आप खुद ने इसको रचा था ताकि हमें शिक्षा देने के लिए कि भक्ति के मन में मुक्ति जो वांछा है, वो कामना है, वो हट जाए और दैन्यता का भी प्रदर्शन हो। और आज की क्लास में जो अपने जीव गोस्वामी से बताया कि हमने भी बहुत सारे चीजें सीखा कि शिष्य का कैसे आचरण होना चाहिए और भगवान का चिंतन हम कैसे करें। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे जो कल डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रचार हुआ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।